पाकिस्तान अंडर 19 का एशियन चैंपियन बन गया। फाइनल में रिवायती हारी भारत को 191 रन से पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत की एक न चलने दी। बैटिंग में दुर्गत बनाई, बॉलिंग में विकेटें उड़ाई। भारतीय सूरमा 348 के ताकुब में 156 रन पर ढेर हो गए। अली रजा ने 4, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुजैफा एहसन ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के हीरो करार पाए। कामयाबी के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तान टीम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात की, खिलाड़ियों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद। दुबई में पाकिस्तान अंडर 19 के विकेटकीपर मोहम्मद शायान फील्डिंग के दौरान जख्मी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपनी निगरानी में शायान को एम्बुलेंस पर रवाना किया। चेयरमैन पीसीबी की खिलाड़ी को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत। मोहसिन नकवी ने अस्पताल पहुंचकर भी विकेटकीपर की अयादत की। और अफगानिस्तान को फित्ता खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तानी बच्चों का खून बहाया जा रहा है। टीटीपी के तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनी का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपह सलार ने कहा, खुदा गवाह है, बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। भारत की रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश समेत दुनिया भर को लपेट में लेने लगी। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दे दी। सरहद उबूर करने की हिम्मत कैसे की? बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने भारतीय फौजी को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया, पटग्राम बॉर्डर लाल मुनीर हाट जिला में भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार वेद प्रकाश ने शदीद धुंध में दरांदाजी की कोशिश की। बांग्लादेशी फौज ने सरकारी राइफल, गोलियां और दीगर सामान कब्जे में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया। भारतीय सरहदी हुकाम को वाकये से आगाह कर दिया। उन्होंने गलती तस्लीम की और उसकी वापसी की दरख्वास्त की। तुर्की ने मलजम क्लास जहाज पीएनएस खैबर पाक बहरिया के हवाले कर दिया। कमिश्नर की तकरीब तुर्की में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को पीएनएस खैबर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर ने पीएनएस खैबर के अमले से मुलाकात की। तुर्क सदर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ का कहना था, पाक तुर्क बहरिया का ताउन खित्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों मुल्कों की गहरी शराकतदारी का मजहर है। आईएसपीआर के मुताबिक पीएनएस खैबर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जदीद सेंसर से लेस है। मंसूबे के तहत पाकिस्तान के लिए 2 जहाज तुर्की और 2 पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। तुर्की में पाकिस्तान के दूसरे मलजम क्लास बहरी जहाज पीएनएस खैबर की शमूलियत पर सदर और वज़ीर आज़म की पाक बहरिया, दिफाई माहिरीन और तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद। जदीद जंगी जहाज की शमूलियत कौमी बहरी दिफा के लिए अहम संग मील करार। नेशनल डायलॉग आज हम सब की जरूरत है। सियासतदानों का काम डायलॉग के जरिए पुरअमन तरीके से मसाइल हल करना होता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जुर्रत के साथ खुलकर बात करने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के 4,758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा है। सूबे के वजीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये कैसी जमहूरियत है? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी, हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा, पाकिस्तान में सिर्फ आइन का मॉडल चलेगा, बाहर के नहीं चल सकते। उनके अपने हालात हैं, पाकिस्तान के अलग मसाइल हैं, बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत के पास उनका कोई हल नहीं।
इस फोरम को मजीद बढ़ाने और मुल्की मसाइल पर बात करने की जरूरत है। जमात इस्लामी का पंजाब भर में बल्दियाती कानून के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, रावलपिंडी में धरने से खिताब में कहा, आइन के तहत इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली होनी चाहिए। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती खेल रही है। कराची के गुज़िश्ता 15 सालों में 3,360 अरब रुपए बकाया थे। विफाक से पैसे मिलने के बावजूद सिंध के तरक्याती कामों पर फंड्स नहीं लगाए गए। पंजाब में 1 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कराची में गैस की शदीद किल्लत और कम प्रेशर ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। शहरी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। सड़कों, फुटपाथ, रिहायशी इमारतों में एलपीजी की गैर कानूनी दुकानें इंतहाई खतरनाक। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस की मुंतकली गैर कानूनी ही नहीं, संगीन खतरा भी है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली आरिफ खुर्शीदी कहते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स की दुकानों को बगैर चेक किए एनओसी जारी किए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर का कहना है, जगह जगह कायम एलपीजी दुकानें सरेआम मौत बांट रही हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। शहरियों को गैस की किल्लत से शदीद परेशानी का सामना है। एलपीजी सिलेंडर का बढ़ता इस्तेमाल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जाड़ा धूम मचाता आया। मुल्क भर में सर्दी की लहर। अपर और लोअर चित्राल में बारिश और बर्फबारी। शिंदोर, कालाश, यारखून वादियों के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। चमन, कोजक टॉप, तोबा चकजई के पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दीर, बालावादी, कमराट और लोवारी टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मानसेरा, कागान, सरन और कोनश वादियों में बर्फबारी। कालाम में आसमान से रुई के गालों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशतगर्दी से निपटने के लिए जदीद असलहा खरीदने का फैसला। असलहे की फहरिस्त तैयार। मजमूई तौर पर 1250 खुदकार हथियार TWS खरीदे जाएंगे। 73 सर्विलेंस ड्रोन्स, 330 थर्मल TI कैमरे, 14 एंटी ड्रोन्स गन्स और दीगर सामान खरीदा जाएगा। KP हुकूमत ने सवात को 2 अजला अपर सवात और लोअर सवात में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। समरी तैयार। अपर सवात का जिला हेडक्वार्टर मट्टा और लोअर सवात का जिला हेडक्वार्टर गुलकदा होगा। रोजान के कच्चे के इलाके में सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब 5 डाकू हलाक और कई शदीद जख्मी हो चुके हैं। डाकुओं के ठिकानों से रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत भारी असलहा बरामद। इसराइल की गजा में जंगबंदी की फिर खिलाफवर्जी। स्कूल पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने फारिकैन पर जंगबंदी की पासदारी पर जोर दिया है। भारतीय फौज में करप्शन का बाजार गर्म। CBI का भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के 2 घरों पर छापा। 3 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार और उनकी फौजी अहलिया गिरफ्तार। अदालत ने दोनों फौजी एहलकारों का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। CBI का कहना है, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार दिफाई पैदावार से मुंसलिक निजी कंपनीज और एक्सपोर्टर्स को नवाजने के बदले रिश्वत लेते थे। क्रिकेट में हाथ न मिलाने वाला भारत पाकिस्तान से कोचिंग की दरखास्त करने लगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद ने PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू की और बताया, PCB के ओवरसीज प्रोग्राम में शिरकत के लिए भारत से भी दरखास्त आई है। भारत से फोन आया कि फास्ट बॉलर्स के लिए गाइडलाइन चाहिए। बोले, टीम की शिकस्त पर तनकीद करना शायकीन का हक है। पाकिस्तान का कोच या डायरेक्टर बनने का कोई इरादा नहीं था। चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात में लगा ये कुछ करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी सिलेक्शन में कभी मदाखलत नहीं करते।
तीसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। मेजबान टीम ने इंग्लैंड को हराकर एशेज सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। इंग्लैंड की टीम 435 रन के ताकुब में 352 रन पर ढेर हो गई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लियोन ने 3-3 शिकार किए। सखर में लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन में मोराको के अल यूसुफ अब्दुल माजिद 42 किलोमीटर फासले के फाते। अल यूसुफ अब्दुल माजिद ने फासला 2 घंटे 22 मिनट और 35 सेकंड में तय किया। इथोपिया के मेथ्रो नेब्रो की दूसरी और कीनिया के जैक्सन माइनिया की तीसरी पोजीशन। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में कीनिया की एथलीट मोतोको की पहले नंबर पर रही। और पाकिस्तान के कौमी तराने के तख्लीककार हफीज जालंधरी की आज 43वीं बरसी मनाई जा रही है। हफीज जालंधरी के शेरी मजमूओं में नगमा जार, तलखाबा शीरी और सूजो साज शामिल हैं। हफीज जालंधरी को तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आज चौथा रोज। छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद अहले खाना के साथ किताबों की खरीदारी में मसरूफ। कुतुब मेले में तलबा को 60% की खुसूसी रियायत दी जा रही है।